हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे पॉइंट पे बात करने वाले हैं जो ये बात किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। चाहे कितना बड़ा भी यूट्यूब चैनल हो या कितना बड़ा भी ऑप्शन बायर हो, वो इस बातों पे बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहेगा कि रियलिटी क्या है, या इस बात पे बात नहीं करेगा कि लोग इस चीज़ को नहीं समझ इग्नोर करेंगे कि ये चीज़ है क्या। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ मार्केट। हाँ, इसमें क्या होगा कि हम मार्केट के मूवमेंट को समझेंगे कि मार्केट आज कितना मूव कर रहा है, आज या मूवमेंट कितना करेगा, या पिछले दिन मूवमेंट किया है तो कितना किया है, अगले दिन मूवमेंट करेगा तो कितना करेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि हम कल के मार्केट के मूवमेंट को देखें तो हम देखेंगे कि मार्केट शुरू में एक लो बनाया 46,580 का, और हाई बनाया 46,930 के आसपास का। उसके बाद से मार्केट उसको हम देखें तो ये लगभग 10:30 बजे है इसका हाई, और लो है जो इसका है 9:25 पर। मतलब मार्केट 1 घंटे में यहाँ से लो से हाई तो गया, उसके बाद से मार्केट इस रेंज में और इस रेंज में पूरा दिन वोलेटाइल रहा। इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि मार्केट शुरू के 1 घंटे में तो मूवमेंट किया है, उसके बाद से मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा है, उसके बाद से कोई मूवमेंट ही नहीं किया है। आप देख सकते हैं ऐसा क्यों कर रहा है मार्केट। तो कल भी चला था, परसों भी चला था, तो कल जो था वो कल भी बहुत कम मूवमेंट किया है। कल का हम देखें तो कल भी मार्केट ने इसी रेंज के बीच में फंसा रहा। तो लगभग हम इसे बात करें 46,600 से लेकर 46,900। इस दिन भी मार्केट 300 पॉइंट के बीच में फंसा रहा, और आज भी मार्केट 300 पॉइंट के बीच में फंसा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सिर्फ इस चीज़ को हमें समझना होगा। और हम पिछले दिन की बात करें तो पिछले दिन देखें तो मार्केट क्या किया है। मार्केट यहाँ 46,900 से लगभग 46,850, इसे हम देख लें 46,850 से 45,850 से लेकर 46,650 तक मूव किया है। इस रेंज को हम देखें तो यहाँ पे आप देख लो, ये जो हाई बनाया है, तो इस दिन तो मार्केट इतना मूव किया है। बाकी दोनों दिन मार्केट तो कोई मूव नहीं किया है, लगभग 300-350-400 पॉइंट के बीच में ही रुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल बात नहीं करता है, वो सिर्फ दिखाता है कि मुझे इतना आज प्रॉफिट हुआ, मैंने इतना लॉट से बाई किया, लेकिन ये नहीं बताता है कि हमने किस टाइम पे बाई किया, किस टाइम पे एग्जिट किया। दोस्तों, हम आज इसी चीज़ को पकड़ने के लिए, समझने के लिए बात करने वाले हैं कि ये मूवमेंट ऑफ मार्केट है वो क्या होता है, या कैसे इस चीज़ को बचें, या जब हम एंट्री लेते हैं तो कितना मूव करेगा, या उसके बाद से कब रिवर्स हो जाएगा, या हो सकता है कि हम एंट्री लें उसके बाद से मार्केट मूव ही ना करें, तो हम क्या करें। उसको बचने के लिए हमें एक चीज़ तो समझना है कि मार्केट डेली 600 से 700 मूव नहीं करेगा। एक मिनट, ये नहीं टाइप हो रहा है प्रॉपर, मैं अभी टाइप कर रहा हूँ। हाँ, इससे ये पता चलता है कि मार्केट डेली एक हफ्ते का हम पूरे हफ्ते के मोमेंट को देखें और उसे 5 दिन से डिवाइड करें तो इतना मोमेंट आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि मार्केट लगभग 200 से 350 के बीच में ही लगभग एवरेज ट्रेड करता है। मतलब हर दिन देखें तो मार्केट
200 से 350 के बीच में ही ट्रेड करेगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? इससे बचने के लिए मेरे पास एक ही उपाय है कि जब हम मार्केट में एंट्री करें तो हम देखें कि मार्केट कितना मूव कर चुका है, उसके बाद से कितना मूव करने की उम्मीद है। यदि पिछले दिन मार्केट अच्छा खासा मूव कर दिया है तो उम्मीद है कि उसके बाद से वो 1-2 दिन वोलेटाइल ही रहेगा। जैसे 200, 300 के बीच में ही वो फंसा रहेगा, उससे ज़्यादा मूव नहीं कर सकता है। यदि आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आप पिछले बैक टेस्ट कर सकते हैं कि मार्केट जब भी मूव करता है, अच्छा खासा मूव करता है, तो उससे पहले 2 दिन 3 दिन तक साइडवेज टू वोलेटाइल रहेगा, और जिस दिन मूवमेंट अच्छा खासा कर देगा 500 600, तो उसके बाद मार्केट साइडवेज ही रहता है, साइडवेज टू वोलेटाइल ही रहता है। मतलब कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मार्केट में जब बड़ा मूवमेंट हो जाता है तो उसमें रिटेलर एंट्री नहीं कर पाते हैं। उसके बाद से जब मूवमेंट मिस हो जाता है तो उसमें रिटेलर एंट्री करते हैं। रिटेलर एंट्री करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मार्केट उन्हें ट्रैप करता है, ज़्यादा मूव भी नहीं करेगा, या मूव जब रिटेलर एंट्री करते हैं तो उसके बाद से रिवर्स हो जाता है। मार्केट का एक नेचर है कि मार्केट जब रिटेलर को एंट्री देता है, रिटेलर कौन, आप समझ रहे हो ना? रिटेलर जैसे हमारे जैसे लोग, हम तो इतने बड़े वो तो है नहीं ना कि हम इसके लिए वो बड़े ऑपरेटर बन जाएं। तो हम हैं मार्केट के लिए रिटेलर। तो मार्केट जब भी रिटेलर को एंट्री देगा तो या तो साइडवेज हो जाएगा या तो रिवर्स हो जाएगा। ये मार्केट का नेचर है, ठीक ना? तो इससे बचने के लिए जब भी हम एंट्री लें तो देखें कि मार्केट कितना मूव कर चुका है और कितना मूव कर सकता है। अभी हमने एवरेज कई हफ्तों का एवरेज निकाला था, तो किसी हफ्ते का 350 पर डे आया था, किसी हफ्ते का 250 आया था, किसी का 180 आया था, किसी का 200 आया था। इसका मतलब कि मार्केट हर एवरेजन 200 से 350 या 300 तक ही मान लो, ज़्यादा मूव नहीं कर गया, इतना आता है, ठीक ना? तो इस चीज़ को बचने के लिए जब भी हम एंट्री लें तो पहले देख लें कि मार्केट आज कितना मूव कर चुका है और उसके बाद कितना मूव करने की उम्मीद है। यदि इस चीज़ को हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे साथ यही होगा जो हर बार के साथ होता है कि जब भी हम एंट्री करते हैं तो मार्केट या तो साइडवेज हो जाता है या तो रिवर्स हो जाता है, ठीक ना? तो हम जब भी मार्केट में एंट्री लें तो एक तो हम पहले फिक्स कर लें कि हमारा एसएल कितना है, उसके साथ साथ ये भी फिक्स कर लें कि मार्केट कितना मूव करेगा, ये भी कंफर्म कर लें। उसके बाद से ये भी देख लें कि कंफर्म कर लें कि मार्केट हम एंट्री लिए, चाहे जब भी लिए, चाहे मार्केट 100 पॉइंट पे मूव करके दिखा रहा हो या 200 पॉइंट मूव कर लिया हो, ठीक ना? तो मार्केट में जब भी एंट्री लें तो ये कंफर्म कर लें कि मार्केट में मैं ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं करूँगा। जैसे कुछ लोग होते हैं कि मार्केट में एंट्री किए हैं तो टारगेट भी लगा लेंगे, एसएल भी लगा लेंगे, उसके बाद से छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारे लिए मार्केट में ऑप्शन बाइंग में एक बहुत बड़ा निगेटिव फैक्टर है थीटा डीके। अब थीटा डीके क्या होता है ये नहीं पता है तो आप कमेंट करेंगे तो हम बता देंगे थीटा डीके भी क्या होता है ना? ठीक, उसमें जब हम ये तभी संभव है कि हम टारगेट और एसएल लगा लें जब हम कैश मार्केट में हो, इक्विटी में हो, उसमें थीटा डीके नहीं होता है, ठीक ना? तो ऑप्शन बाइंग में थीटा डीके बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक ना? इस चीज़ से हमें बचने के लिए ये हमारे लिए निगेटिव पॉइंट, बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है। तो इससे बचने के लिए हम ज़्यादा एंट्री लेने के बाद मार्केट के मोमेंट को पकड़ना है। यदि हम एंट्री ले रहे हैं, मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है, तो मार्केट जैसे यहाँ पे देख लो, मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, ठीक ना? 300 पॉइंट के रेंज में फंसा है, 300 पॉइंट के रेंज में नहीं, इसे देख लो आप। तो ये कितने पॉइंट के रेंज में फंसा है मैं बता दे रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, इसे आप देख लो तो मार्केट 46,800 और 46,960, मतलब
150 के पॉइंट में पूरा दिन फंसा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक ना, तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि मार्केट किस हिसाब से चलता है। ठीक ना, तो जब भी हम एंट्री लें तो मार्केट में मोमेंट आए तो ठीक है, नहीं तो एंट्री लेने से 10-15 से 20 मिनट से ज़्यादा वेट मत करो। चाहे ऐसे लो 20 मिनट के अंदर, चाहे हमारा टारगेट हो या 2 चीज़ तो होगा ही होगा, नहीं उसके साथ से हो सकता है मार्केट मूव ना करे, तो मार्केट मूव ना करे तो 20 मिनट के अंदर ही निकल जाओ, चाहे जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो। क्योंकि थीटा डीके है, ये कैश मार्केट नहीं है, इंट्राडे नहीं है कि उसमें थीटा डीके नहीं होता है पूरा दिन। चाहे जब एंट्री लो 3:30 बजे निकलो, नहीं ऐसा नहीं। जब भी हम एंट्री लें तो उसको ध्यान दें कि इसमें हमारा थीटा डीके हो रहा है, मार्केट मूव कर रहा है तो ठीक, नहीं मूव कर रहा है तो हम 10 से 15 या 15 से 20 मिनट के अंदर निकल जाए। ये नहीं कि हम टारगेट ही लेंगे। अरे भाई, जब मूव ही नहीं कर रहा है तो कहाँ से टारगेट देगा, ये इस बात को समझो ना। जब मूव ही नहीं करेगा मार्केट तो प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, जब प्रीमियम नहीं बढ़ेगा तो टारगेट कैसे आएगा भाई, नहीं आएगा। तो हम इस चीज़ को समझो कि जब मार्केट बढ़ रहा है तो ठीक है, मूवमेंट कर रहा है तो ठीक है, जब नहीं मूवमेंट कर रहा है तो चुपचाप जो भी तुम्हारा ग्रीन दिखा रहा हो या रेड दिखा रहा हो आराम से निकल जाओ, उसे एक्सेप्ट कर लो। उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि नहीं मार्केट का हम टारगेट ही लेंगे या ऐसे लेंगे। ऐसे लोगे भाई, मान लो तुम 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, ठीक, और तुम्हारा 100-200 रेड या ग्रीन दिखा रहा है, मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है, साइडवेज है, 15-20 मिनट हो गया है, तुम तब भी ट्रेड में पड़े हो, क्या फ़ायदा होगा, कोई मतलब नहीं है, निकल जाओ चुपचाप, जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, और जो भी क्वेरी हो तो कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब दें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।